निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गौरव गौतम मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पार्टी ने इनको मैदान में उतारा, पहली बार विधायक बनकर आए हैं युवा चेहरे के तौर पर। देखिए, तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। 2 महिला मंत्री कैबिनेट में हैं, कांग्रेस के करण दलाल को हराया के दीपक मंगला का टिकट काटकर इनको मैदान में उतारा था और पार्टी का ये फैसला भी सही साबित हुआ। गौरव गौतम जीते और जीतने के बाद इन्हें परम आदरणीय कैबिनेट प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यवाही समाप्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। तो सीधा आपने शपथ ग्रहण समारोह देखा। नायब सैनी शपथ ले चुके हैं, उनकी टीम शपथ ले चुकी है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार शपथ ले चुकी है। दशहरा मैदान से सीधी तस्वीरें, सीधा कार्यक्रम इस वक्त आप लाइव देख रहे थे। तो दूसरी बार हरियाणा के सीएम बन गए हैं नायब सैनी। कल विधायक दल का नेता चुना गया था, सीएम पद की शपथ इनकी ओर से ले ली गई है और पूरी टीम भी इनके साथ शपथ लेती नजर आई। अधिकतम मंत्री जितने हो सकते हैं कैबिनेट में, उन तमाम मंत्रियों को शामिल कर लिया गया है, तमाम समीकरणों को साधा गया है। और आप जानते हैं, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ये लिस्ट आपको दिखाई थी। ये लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि इन विधायकों को सीएमओ से फोन जा चुका है और ये मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज सुबह से तो ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे थे, उससे पहले भी संभावित मंत्रियों में इन तमाम नामों को हमने आपको दिखाने का काम किया और आज एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। तो जो मंत्री शपथ लेते नजर आए वो आपने देखा भी। अब कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्य मंत्री, इंतजार इनके पोर्टफोलियो का रहेगा और क्या क्या इनके प्रोफाइल हैं, क्या ऐसा ग्राउंड रहा, क्या ऐसी वजह रही कि तमाम 47 सीएम के अलावा मैं बात कर रही हूँ, तमाम 47 विधायकों में से इन 13 को मौका दिया गया है। तो सोशल इंजीनियरिंग भी की गई है लोकसभा वाइज। हालांकि फरीदाबाद लोकसभा को काफी तरजीह मिली है। आप फरीदाबाद से आने वाले विपुल गोयल की बात करें, तिगांव की बात करें, पलवल की बात करें, तो ये चेहरे शामिल किए गए हैं। अरविंद शर्मा जो कि गोहाना से जीत कर आए हैं और ये भी मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार, दूसरी बार नायब सैनी सीएम श्याम सिंह राणा रादौर से जीत कर आए हैं। इनेलो में भी हालांकि चले गए थे, लेकिन अब चुनाव से कुछ दिन पहले वापसी बीजेपी में की और अब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रणबीर गंगवा जो किसी समय इनेलो में वरिष्ठ नेता होते थे, बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी स्पीकर इनको रखा गया, नलवा से जीते, अब बरवाला पहुंचे, वहां से भी जीते, अब कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। बेदी मनोहर पार्ट 1 में मंत्री थे और अब एक बार फिर से नायब 2.0 में ये मंत्री बन गए हैं। तो पीएम तमाम दिग्गजों से, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हुए, अब तक आप मंत्रियों के साथ देख रहे थे पीएम को, लेकिन अब जो मुख्य मंच पर ये तमाम दिग्गज बीजेपी के एनडीए के मौजूद हैं, उनसे हाथ जोड़कर अभिनंदन पीएम ने किया है, मुलाकात की है। और ये भी पंचकुला से लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। जनता की तरफ हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। तो एक एक राज्य महत्वपूर्ण है और बीजेपी जैसी पार्टी जो कि जिसके लिए कहा जाता है पूरा साल
इलेक्शन मोड में रहती है पार्टी, दिन रात इलेक्शन मोड में रहती है। हर इलेक्शन को, छोटे बड़े इलेक्शन को बेहद गंभीरता से लिया जाता है, तो हरियाणा के चुनाव को भी बेहद गंभीरता से लिया गया है। नायब सरकार 2.2, ये हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। ये पहले से नाम हम आपको दिखा रहे थे, नायब 2.2 की तस्वीर आप देख लीजिए, और जो सीक्वेंस है, जो क्रम हम आपको दिखा रहे हैं, वही वरिष्ठता डिसाइड करने वाला है। पहले नायब सैनी शपथ लेते मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की। अनिल विज, जो कि मनोहर पार्ट 1 में भी मंत्री थे, मनोहर पार्ट 2 में भी मंत्री थे, हालांकि नायब सैनी के अंदर मंत्री नहीं बने। बहुत सारी बातें थी, बहुत बार इनकी चर्चा हो चुकी पहले ही। इस बार हालांकि नायब सैनी के बाद उनकी कैबिनेट में जाहिर शामिल हैं ही, और वरिष्ठ मंत्री ये होने वाले हैं। कृष्ण लाल पंवार इनेलो के कद्दावर होते थे, कद्दावर नेता होते थे, बीजेपी में आए। बीजेपी ने भी इनको खूब मान सम्मान दिया है। 2014 में ये जीते तो मनोहर पार्ट 1 में वरिष्ठ मंत्री थे, 2019 में जीत नहीं पाए, तो अब इनको राज्यसभा भेजा गया था। राज्यसभा की सीट छोड़कर, जिसे बहुत सेफ सीट भी माना जाता है कि आप 6 साल के लिए आपका राजनीतिक भविष्य कम से कम सुरक्षित है, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ना बेहतर समझा, पार्टी हाईकमान ने भी बेहतर समझा, और ये इसराना आए, इसराना से जीत हासिल की, चंडीगढ़ पहुंचे, अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राव नरबीर सिंह वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, लोकदल की राजनीति भी करते रहे, सबसे युवा मंत्री राव देवीलाल की सरकार में रहे, कैबिनेट में रहे। 2014 में बीजेपी के लिहाज से बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये रहे। 2019 में टिकट नहीं मिला, 2024 में मिला, और किस तरह से मिला वो भी सबके सामने है। अंतिम पलों में जैसे ही इनकी ओर से कहा गया बीजेपी टिकट नहीं देती तो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ लेंगे, यानी कहीं ना कहीं बातचीत भी चल रही थी इनकी। लेकिन जैसे अमित शाह से मुलाकात होती है तो गुड़गांव में इनके आवास पर आतिशबाजी भी हो जाती है। तब भी हरियाणा न्यूज ने आपको बताया था कि टिकट पक्की हो गई, और टिकट पक्की होने के बाद अब मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए राव नरबीर सिंह। महिपाल ढांडा लगातार तीसरी बार जीते हैं, पानीपत ग्रामीण से, जाट समुदाय से ही आते हैं। नायब 1.2 में शामिल थे, यानी चुनाव से ठीक पहले इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और इस बार जबकि फिर से जीत कर आया, यानी तीसरी लगातार जीत के बाद दूसरी बार ही मंत्री बन गए हैं। विपुल गोयल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 2014 में एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीते, वरिष्ठ मंत्री रहे, उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रही, उद्योग मंत्री रहते हुए बेहतरीन काम इनकी ओर से किया गया। 2019 में हालांकि इनको टिकट नहीं मिल पाया था। विपुल गोयल और राव नरबीर दोनों ही वरिष्ठ मंत्री थे मनोहर पार्ट 1 में, लेकिन दोनों का टिकट कटा, और 2024 में जब मिला तो दोनों जीत कर आए, अच्छे मार्जिन से दोनों नेता जीते। विपुल गोयल इस बार भी टॉप 5 जो जीत रही भारतीय जनता पार्टी की, उनमें विपुल गोयल का नाम भी शामिल रहा। तो ये भी वरिष्ठ मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अभी विभागों का बंटवारा होना बाकी है, और क्या पोर्टफोलियो सामने आते हैं वो देखना होगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से लोकसभा चुनाव हराया, और 2024 में हालांकि दीपेंद्र से ये हारे, लेकिन गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ा। अब मंत्री हो गए हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, गौरव गौतम, राजेश नागर, ये पूरी कैबिनेट है। ये हरियाणा की नई सरकार है, तीसरी बार बनी बीजेपी की हरियाणा में ये सरकार है। नायब सैनी इसके कप्तान हैं, बीजेपी की जीत के नायक हैं, और ये पूरी टीम, अधिकतम मंत्री जो हो सकते हैं वो सबके सब आज शपथ ले चुके हैं। तो अब से कुछ पलों पहले आपने देखा भी सीएम ने शपथ ली। कुछ दर्शक अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से हम दिखाते हैं किस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ नायब सिंह सैनी ने ली है। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिखा रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल के अपने आप में दूसरी बार सीएम बने हैं नायब सैनी लगातार, और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार शपथ ले चुकी है। नायब सैनी की टीम के सभी साथी, मंत्रिमंडल के सदस्य पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। अलग तरह का कार्यक्रम अपने आप में रहा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जो रैली, जनसभा या चुनावी कार्यक्रम आप जिस तरह के देखते हैं, उस तरह की भीड़ और उस तरह का उत्साह लोगों में नजर आया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, पहली बार जब सीएम पद की शपथ ली और आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए नायब सिंह सैनी। दूसरी बार सीएम बने हैं प्रदेश के, और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, अपने आप में यह ऐतिहासिक जीत भी रही इस बार बीजेपी की। और पहली बार 12 मार्च 2024 को ही सीएम बने थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी नायब सिंह सैनी ने, और बहुत कम समय उन्हें मिला, 55 से 56 दिन का समय मिला। और उसी समय में उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश का माहौल बदला और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल करने का काम किया, और अब एक बार फिर से 7 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और तमाम जो मंत्री बनने थे वो भी बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह जितना भव्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जितना ऐतिहासिक ये कार्यक्रम रहा, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ये कोशिश की यहाँ से एक संदेश देने की देश भर में, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहे। एनडीए के जो सहयोगी जो नेता हैं, सहयोगी दलों के जो नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, और अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी एनडीए की या बीजेपी की जो सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर बुलाया गया। तमाम जो मेहमान एनडीए का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कहेंगे कि देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इतिहास रचा गया, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। अनिल विज एक बार फिर से दूसरे नंबर पर शपथ लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज, मंत्रियों में सबसे पहले, यानी कि सबसे अहम मंत्रालय अनिल विज के पास ही रहने की संभावनाएं हैं। उनके बाद कृष्णलाल पंवार, जो कि पहले भी मनोहर सरकार पार्ट 1 में मंत्री रहे, उसके बाद चुनाव हार गए थे तो पार्टी ने राज्यसभा भेजा, और राज्यसभा से अब एक बार फिर से विधानसभा में, और विधानसभा में जैसे ही पहुंचे तो मंत्री बनाया गया। और दूसरे नंबर पर मंत्रियों में अनिल विज के बाद दूसरे नंबर पर ये भी शपथ लेते हुए नजर आए। तीसरे नंबर पर मंत्रियों में राव नरवीर सिंह ने शपथ ली है, और महिपाल ढांडा का कद भी बढ़ा है, इनके कद में भी इजाफा हुआ है। विपुल गोयल पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं, अब एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। डॉक्टर अरविंद शर्मा, और ये तस्वीरें आप देखिए, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, इन दोनों चेहरों पर भी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या श्रुति चौधरी और आरती राव को कैबिनेट में जगह मिलेगी। जी हां, आज ये साफ हो गया है। दोनों ही महिला विधायकों ने शपथ ली है मंत्री पद की। श्रुति चौधरी भी मंत्री बनी है और आरती राव भी। श्रुति चौधरी हालांकि इससे पहले उनका राजनीतिक अनुभव है, सांसद रह चुकी हैं, चुनाव भी पहले लड़ चुकी हैं, लेकिन आरती राव ने सक्रिय राजनीति में डेब्यू किया और पहली बार विधानसभा पहुंची, और पहली बार विधानसभा पहुंचने के साथ ही मंत्री पद की शपथ भी लेती हुई नजर आई। एक तरह से कैबिनेट में उनको अब जगह मिली है, तो महिला होने के नाते भी अहम जिम्मेदारी उनको मिलने की संभावनाएं है। राजेश नागर को मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखा गया है, और गौरव गौतम पहली बार विधायक
चुने गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मुकाबला इन्होंने लड़ा है, बलबल में गगन दलाल को, एक दिग्गज नेता है कांग्रेस को, उनको यहाँ पर हराया और उनको उसका इनाम भी मिला है। और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है। शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा, शपथ ग्रहण समारोह, दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नायब सैनी ने यहाँ पर सीएम पद की शपथ ली और अपने तमाम मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ शपथ ली है। नायब सिंह सैनी ने 13 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा में अधिकतम जितने मंत्री हो सकते हैं वो मंत्री बने हैं। 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 2 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं 2 मंत्री, गौरव गौतम और राजेश नागर। दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सैनी। नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद, और अनिल विज के बाद कृष्णलाल पंवार तीसरे नंबर पर शपथ लेने आए। चौथे नंबर पर राव नरवीर सिंह ने शपथ ली। महिपाल ढांडा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, इससे पहले राज्य मंत्री रहे हैं। विपुल गोयल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद शर्मा पहले सांसद रहे और अब गोहाना में कमल खिलाया। श्याम सिंह राणा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। रणवीर गंगवा भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कृष्ण बेदी को भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। श्रुति चौधरी और आरती राव, इन दोनों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली। गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। और ये 13 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की यहां पर शपथ ली है, जिसमें से 11 विधायक कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अपने आप में ऐतिहासिक घटनाक्रम है, क्योंकि इससे पहले किसी भी दल को इस तरह से लगातार 3 बार मौका नहीं दिया है प्रदेश की जनता ने। पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने में सफल रही है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में किया है। 48 सीटें पहली बार जीती हैं। इससे पहले जब पूर्ण बहुमत मिला था साल 2014 में, तब भी 47 सीटें थी, लेकिन इस बार 48 सीटों पर जीत हासिल की है। अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और अब इसीलिए थोड़ी देरी जो है वो इसमें हुई, क्योंकि भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के काफी तैयारियां चल रही थी और एनडीए के भी तमाम नेता यहां पर देखने को मिले हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे, एनडीए के नेता भी यहां पर पहुंचे। तमाम नेता यहां पर पहुंचे, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पद की कमान वो संभाल रहे थे, लेकिन बहुत कम समय तक उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। 55 से 56 दिन का समय जो मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी, लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो संभालते हुए नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, समर्थक यहां पर पहुंचे पार्टी के, और नायब सैनी के समर्थक यहां पर पहुंचे। और जब एंट्री ली इस मैदान में, शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी ने, तो जानकारी यह है कि वीआईपी गेट से नहीं, बल्कि जो जनता के लिए है, आम लोगों के लिए जो गेट बनाया गया था उसी गेट से एंट्री ली। इसीलिए आम लोगों से मिलते हुए मंच पर गए नायब सिंह सैनी, और वही जो छवि उनकी बनी, मिलनसार छवि, मिलनसार व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव,
जो उनकी छवि, जिसके बूते पर यह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो चेहरा आज एक बार फिर से नायब सैनी का यहां पर देखने को मिला। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली नायब सिंह सैनी ने। इनके बाद अनिल विज शपथ लेते हुए नजर आए। सबसे सीनियर नेता पार्टी के प्रदेश में अनिल विज, उन्होंने शपथ ली। उनके बाद कद में इजाफा हुआ है कृष्णलाल पंवार के। दूसरे नंबर पर मंत्रियों में दूसरे नंबर पर शपथ लेते हुए नजर आए। और फिर उनके बाद राव नरबीर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। फिर महिपाल ढांडा के कद में भी इजाफा हुआ है, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। जाट समाज से आते हैं। विपुल गोयल वैश्य समाज से आते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं साल 2014 में, हालांकि 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिली थी, चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और इसी तरह से फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री बने हैं। गोहाना में पहली बार कमल खिलाने का काम डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया है। इससे पहले रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था जब ज्यादा चर्चाओं में आए थे। हालांकि उनका लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा है, निर्दलीय भी सांसद बने और उसके बाद बसपा में भी गए, कांग्रेस में भी गए और अब भारतीय जनता पार्टी में पिछले काफी समय से। साल 2019 में रोहतक सीट पर भरोसा जताया था पार्टी ने और उस पर खरा भी उतरे थे। रोहतक से सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे थे और अब क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार हार का सामना इस बार उन्हें करना पड़ा, तो अब विधानसभा चुनाव में गोहाना से उन्हें पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा और वहां से जीत करके पहुंचे चंडीगढ़, तो मंत्री बनाए गए। अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कृष्णलाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णलाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं लगातार शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें हैं, जो झलकियां हैं, जिस तरह से तमाम जो नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उनकी शपथ वे हम आपको सुनवा रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जैसे ही नेता विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसके बाद शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच रहे थे। रणवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली बार हालांकि चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उससे पहले साल 2014 में भी मंत्री रहे थे। अहम मंत्रालय इनके पास थे और 1987 और 96 में भी जीत चुके, मंत्री भी बने थे। 1987 में राव इंद्रजीत सिंह को हरा चुके हैं। दिग्गज नेता हैं अहिरवाल बेल्ट के, चौथी बार विधायक चुने गए। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इस बार भी मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नेता के रूप में उभर करके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार विधायक चुन करके पहुंचे हैं और अब नायब सरकार 5 में भी राज्य मंत्री रहे और अब कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। महिपाल ढांडा नायब सरकार 5 में राज्य मंत्री रहे हैं, जाट समाज से आते हैं, पानीपत ग्रामीण सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं लगातार यहां से। तो अपना आप एक बड़ा चेहरा उभर करके सामने आ रहे हैं महिपाल ढांडा, दिग्गज नेता है पार्टी के। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे